come back. दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2012 में रिलीज हुई मूवी साइलेंट हिल के पार्ट 2 को। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे जरूर देखें। तो ये मूवी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहला पार्ट खत्म हुआ था। रोज जो साइलेंट हिल से वापस आई थी वो असल में पूरी तरह से वापस नहीं आ पाई थी। वो किसी अलग डायमेंशन में फंस गई थी, लेकिन वह किसी तरह शीशे के दूसरी तरफ से क्रिस्टोफर से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वापस कोई एक ही आ सकता है। वो क्रिस्टोफर से कहती है कि वो सैरॉन को भेज रही है, लेकिन उसे सैरॉन का ख्याल रखना होगा। सैरॉन को किसी भी हाल में साइलेंट हिल नहीं जाने देना है और साइलेंट हिल के लोग उसे लेने वापस जरूर आएंगे। अब ये सब हुए कई साल बीत चुके हैं और सैरॉन भी अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसे अक्सर साइलेंट हिल के डरावने सपने आते हैं। वो देखती है कि वह किसी मेले में है और किसी से बचकर भाग रही है। वह बहुत डरी हुई है। मेले में वही सब साइलेंट हिल वाले अजीब से लोग हैं जिनसे वह छुपी हुई होती है। और तभी एक लड़की आती है जो हूबहू सैरॉन की तरह दिखती है, बस थोड़ी सी अलग। वो सैरॉन से बोलती है, डू नॉट गो टू साइलेंट हिल, और वह पूरे मेले में आग लगा देती है जिसमें सैरॉन भी जलने लगती है। जिंदा जलने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। इस तरह के सपने उसे बार बार आते हैं। सैरॉन अपने सपने के बारे में एक डायरी में लिखती है ताकि उसे भूल ना जाए, और वो डायरी में साइलेंट हिल का नाम भी लिखती है। लेकिन क्रिस्टोफर चुपके से उसके नोटबुक से साइलेंट हिल नाम वाले पेज को फाड़ देता है। सैरॉन और क्रिस्टोफर पिछले कई सालों से जगह बदल बदल करके रह रहे हैं और सैरॉन हर जगह नए नाम से नए स्कूल में एडमिशन ले रही है। आगे हम देखते हैं कि सैरॉन स्कूल जा रही होती है कि तभी उसे एक आदमी मिलता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन सैरॉन स्कूल के लिए लेट होने का बहाना देकर चली जाती है। अब स्कूल में सैरॉन को हेलुसिनेशन होता है और पूरा स्कूल का माहौल साइलेंट हिल जैसा हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। सैरॉन भी बहुत डर जाती है। फिर तभी उसका एक क्लासमेट जिसका नाम विंसेंट है वो उससे टकरा जाती है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी विंसेंट को स्कूल के बाहर वही आदमी मिलता है जो सैरॉन को मिला था। स्कूल से निकलने के बाद सैरॉन अपने फादर को कॉल करती है और कहती है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है, तो वो उसे कहीं बाहर मिलने बुलाते हैं ताकि उन्हें सैरॉन का एड्रेस पता न चल जाए। इधर सैरॉन अपने फादर का इंतजार कर रही होती है, तभी इसे दोबारा हेलुसिनेशन होने लगता है। फिर सैरॉन वहाँ से निकलने लगती है, तभी वहाँ वो आदमी भी आ जाता है जो सैरॉन का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार उसका हेलुसिनेशन जारी रहता है और वह आदमी भी उसके हेलुसिनेशन में होता है। सैरॉन उसको दूर रहने को कहती है और पूछती है कि वह कौन है। वो आदमी बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और उसका नाम डगलस है। वह बताता है कि कुछ लोगों ने उसे ढूंढने को कहा है और वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो बताता है कि वो एक साइलेंट हिल नाम के जगह में फंस गई थी और उसकी माँ ने उसे बचाया था। वो आगे बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक डिमन आ जाता है जिसके हाथों में तलवार होती है। वो डगलस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। फिर वो दोनों लिफ्ट के अंदर गिर जाते हैं। तभी सैरॉन लिफ्ट चालू कर देती है। वो लोग लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो डिमोन भी उनके लिफ्ट के ऊपर आ जाता है और फिर वो डिमोन डगलस को मार देता है। सैरॉन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और अपनी जैकेट वहीं फेंक देती है क्योंकि उस जैकेट में डगलस का खून लग चुका था। जब वह वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ चारों तरफ पुलिस होती है। उन्हें डगलस की बॉडी मिलती है। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है। सैरॉन वहाँ से निकलकर घर जाने लगती है। इस दौरान विंसेंट उसके साथ साथ जाने लगता है। रास्ते में विंसेंट पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वह बताने से मना कर देती है। फिर वो लोग बस से सैरॉन के घर जाने लगते हैं। सैरॉन उसे बताती है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो विंसेंट उसे अपने दादाजी से मिलने को कहता है। वह कहता है कि उसके दादाजी भी ऐसे ही हैं। कुछ देर बाद वो दोनों सैरॉन के घर के पास पहुंचते हैं और सैरॉन अंदर चली जाती है, लेकिन उसे क्रिस्टोफर नहीं मिलता है। लेकिन दीवार पे खून से लिखा होता है, कम टू साइलेंट हिल। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है जिससे वह डर जाती है, लेकिन वह विंसेंट होता है। वो भी ये सब देखकर डर जाता है। सैरॉन वो बॉक्स उठाती है जिसमें क्रिस्टोफर उसकी नोटबुक के पेज फाड़ कर रखा करता था, और अब धीरे धीरे वह सब कुछ समझ जाती है कि वह क्यों इतनी जगह बदल रहे हैं। क्रिस्टोफर एक लेटर में यह भी लिखता है कि एक दिन शायद मैं ना रहूं, लेकिन सैरॉन साइलेंट हिल से हमेशा दूर रहे। लेकिन सैरॉन अपनी डैड की इस बात को नहीं मानती और विंसेंट के साथ अपने डैड को ढूंढने निकल पड़ती है।
कुछ देर बाद सैरॉन के घर में पुलिस आती है, लेकिन तब तक सैरॉन वहाँ से जा चुकी होती है। यहाँ कुछ दूर चलने के बाद सैरॉन और विंसेंट आराम करने के लिए एक होटल में रुकते हैं। तब विंसेंट उसे समझाता है कि उसे साइलेंट हिल नहीं जाना चाहिए, उसे अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती और कुछ देर बाद वो सो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट रात भर सोया ही नहीं, वो कुछ सोच रहा होता है। तब सैरॉन उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं सोए, तो विंसेंट उसे कहता है कि उसे साइलेंट हिल नहीं जाना चाहिए। तब वह भड़क जाती है, लेकिन यहाँ पर विंसेंट बताता है कि वो खुद साइलेंट हिल से ही है और वह चाइल्ड ऑफ ऑर्डर है, जिसका जन्म ही सैरॉन को वापस ले जाने के लिए हुआ है। और वह उसे बताता है कि सैरॉन के फादर और उसकी मॉम क्लाउडिया के कब्जे में है। ये सुनकर सैरॉन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी विंसेंट उसको होली साइन देता है जो क्रिस्टोफर के बॉक्स से मिला था, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा गायब था और तभी वहाँ अंधेरा होने लगता है। विंसेंट उसे बताता है, तभी अचानक से वही डिमन विंसेंट पर हमला कर देता है और सब ब्लैक आउट हो जाता है। अगले दिन जब सैरॉन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह एक रूम में है। जब वो वहाँ से निकलती है तो पता चलता है कि वह साइलेंट हिल में है। माहौल पूरा वही होता है, चारों तरफ धुंध और आसमान से गिरती राख। कुछ दूर जाने के बाद सैरॉन को डालिया दिखती है, जिसके बारे में हमें पहले पार्ट में पता चला था कि वो एलिसा की मॉम है। सैरॉन उसे पहचान जाती है और उसे पूछती है कि वह अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब डालिया उसे समझाती है कि वो किसी के बहकावे में आ गई थी और इसी वजह से उसकी बेटी के साथ ये सब कुछ गलत हुआ। डालिया उसे बताती है कि सैरॉन एलिसा का ही इनोसेंट पार्ट है। वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा एलिसा को मार देंगे। तभी वहाँ फिर से सायरन बजने लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि अब डार्कनेस आने वाली है। तो डालिया उससे वहाँ से भागने को कहती है। अब सैरॉन वहाँ से भागते हुए एक अजीब सी जगह पहुँच जाती है और वो उस जगह को धीरे धीरे समझ रही होती है कि तभी उसे कुछ पुतले दिखते हैं, चारों तरफ बस पुतले ही पुतले। तभी वो देखती है कि एक पुतला सांस ले रहा होता है। वो उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वो देखती है कि एक स्ट्रेचर पर एक लड़की लेटी हुई है और वो लड़की धीरे धीरे जमने लगती है और वो लड़की एक पुतले में बदल जाती है। लेकिन वो लड़की पुतला बनने से पहले कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना होगा। तो सैरॉन को एक दूसरी लड़की दिखाई देती है जो पॉलीथीन में लिपटी हुई होती है। सैरॉन उसकी मदद के लिए फिर सैरॉन उसकी मदद करती है उस पॉलीथीन से बाहर निकलने में और तभी एक पुतलों से बनी हुई मकड़ी ऊपर से उनकी तरफ आने लगती है। सैरॉन जल्दी से उस लड़की को आजाद करती है और दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। उन दोनों को एक दरवाजा दिखाई देता है, लेकिन वो बंद होता है। तभी उन्हें एक वेंटिलेशन दिखता है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो मकड़ी उस लड़की का पैर पकड़ लेती है और उसे अंदर खींच लेती है। इधर दूसरी तरफ विंसेंट की मॉम, जो कि क्रिस्टाबेला की बेटी है, और वो अपने बेटे विंसेंट से गुस्सा होती है क्योंकि उसने सैरॉन को उसके पास नहीं लाया, बल्कि वो उसकी मदद करने लगा था। इसीलिए वो उसे सजा के तौर पर असाइलम भेज देती है। इधर सैरॉन भी असाइलम के बिल्डिंग के बाहर निकलती है। वो केयरफुली आगे बढ़ती है। वो वहां जाकर लियोनार्डो वाल्व की चाबी देखने लगती है। लियोनार्डो, जो कि मास्टर ऑफ ऑर्डर हैं, ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर जो साइलेंट हिल में लोग हैं, उन्होंने एक अपना समुदाय बनाया हुआ है, एक संगठन बनाया हुआ है जो लोग एलिसा को मारना चाहते हैं। अब सैरॉन वो चाबी लेके उनके रूम की तरफ जाने लगती है। तभी एक डिमोन उस पर हमला कर देता है। सैरॉन उसे अपनी गन से शूट कर देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है और लियोनार्डो के रूम में पहुंच जाती है। वहां चारों तरफ अंधेरा होता है, तो वो टॉर्च से उसे ढूंढ रही होती है। तभी लियोनार्डो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जंजीरों में कैद होने की वजह से सैरॉन को वो नहीं पकड़ पाता। लियोनार्डो असल में विंसेंट का ग्रैंडफादर है। सैरॉन उसे अपने फादर के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, और साथ ही सील के एक टुकड़े के बारे में भी पूछती है। तब वो बताता है कि वो कभी मास्टर ऑफ ऑर्डर हुआ करता था और ये सील सिंबल ऑफ ऑर्डर था। और फिर वो कहता है कि इसका दूसरा टुकड़ा वो खुद है, और फिर वो इस सील को अपने सीने में घुसेड़ देता है। उसके बाद वह तुरंत ही एकदम बहुत पावरफुल हो जाता है और एक डिमन में बदल जाता है। वो अपनी जंजीरों को तोड़कर सैरॉन पर हमला कर देता है। सैरॉन अपने बचाव में उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो सैरॉन को अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले जाने लगता है। तभी सैरॉन को उसके सीने में सील ऑफ मेट्रॉन दिखता है। फिर सैरॉन उसके सीने में हाथ डालकर सील को निकाल लेती है। इससे वो कमजोर हो जाता है और वहीं खत्म हो जाता है।
इसके बाद सेरॉन रास्ता ढूंढ रही होती है तो यहाँ कैद में काफी सारे लोग जो कि जालियों में से हाथ निकालकर सेरॉन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एलिसा का रक्षक पिरामिड हेड आ जाता है और वहाँ पे सभी के हाथ काटने लगता है। ये सब देखकर सेरॉन छुप जाती है और बेसमेंट से कहीं और निकल आती है। तभी उसे कुछ मास्क लगाए लोग दिखाई देते हैं जो कि विंसेंट को कहीं ले जा रहे होते हैं। इनको देखकर वो छिप जाती है। ये लोग विंसेंट को एक ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां पर वही घोस्ट नर्सेस होती हैं जिनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए होते हैं। जैसे जैसे वो मास्क लगाए हुए लोग कमरे में हलचल करते हैं, आवाज करते हैं, तो वह नर्सेस हिलने लगती हैं और धीरे धीरे उन दोनों को मारने लगती हैं। स्ट्रेचर पर बंधा हुआ विंसेंट समझ जाता है कि अगर वो भी हिला तो उसे नर्सेस मार देंगे। लेकिन तभी वहां उसके स्ट्रेचर के पास सेरॉन आ जाती है और वो विंसेंट से अपने फादर के बारे में पूछती है। तो विंसेंट कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, बस उसे वहां से छुड़ा दो। तो वो मान जाती है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है। जब वो उसे खोलने की कोशिश कर रही होती है तो नर्सेस भी हलचल करने लगती हैं। सारी रस्सियां खुलने के बाद एक रस्सी बचती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से सेरॉन उसे चाकू से काटती है और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। वहां से विंसेंट उसे अज्यूमेंट पार्क की तरफ ले जाता है, लेकिन वो रास्ते में उसे समझाता है कि उसे अपने फादर को बचाने के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए, लेकिन सेरॉन नहीं मानती। इस पार्क में पहुंचने के बाद सेरॉन को सब कुछ थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। इस पार्क को उसने अपने सपने में कई बार देखा था। यह है कि तभी वहां वो मास्क लगाए लोग आ जाते हैं। तब विंसेंट उसे बताता है कि ये लोग ऑर्डर के लिए सबसे ज्यादा समर्पित हैं और हमेशा मास्क लगाए रखते हैं। अब विंसेंट सेरॉन को बचाने के लिए उन लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वहां से बाहर आ जाता है। तो वो लोग विंसेंट को देख लेते हैं और वो लोग विंसेंट के पीछे भागते हैं। इधर सेरॉन को एक मछली पानी में मरती हुई दिखाई देती है। फिर वो कुछ सोचने लगती है क्योंकि ऐसा उसके सपने में भी हुआ था। तभी अचानक से एक मास्क वाला आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन सेरॉन उसका मास्क तोड़ देती है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। और फिर सेरॉन वहां से भाग जाती है। अब क्योंकि वो सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं तो सेरॉन एक झूले में चली जाती है, लेकिन तभी वहां एलिसा आ जाती है और पूरा माहौल उसके सपने जैसा बन जाता है। अब एलिसा उसे कहती है कि सेरॉन उसका ही इनोसेंट वाला पार्ट है और उसने सेरॉन को जिंदगी दी है। एलिसा ने उसे साइलेंट हिल आने से मना किया था क्योंकि उसके जरिए ये जो ऑर्डर के लोग हैं वो एलिसा को खत्म कर सकते हैं। तब सेरॉन उससे कहती है कि इन सब की वजह तुम खुद हो। वो कहती है कि मुझे अपने फादर को ढूंढना है, लेकिन एलिसा उसे मना करती है क्योंकि वो उसके असली पिता नहीं है। लेकिन सेरॉन नहीं मानती, इसलिए एलिसा उसे मारने लगती है। लेकिन सेरॉन समझ जाती है कि वो दोनों एक जैसे हैं, तो सेरॉन उसे गले लगा लेती है क्योंकि सेरॉन को ये समझ आ जाता है कि एलिसा के अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है और उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। प्यार से भरी सेरॉन गले लगने से नेगेटिव और नफरत से भरी एलिसा खत्म हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। सेरॉन बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि सेंचुरी के लिए एक रास्ता है जहां उसके फादर को रखा गया है। जब वो जाने लगती है तो कुछ दूर चलने पर ही उसके फादर दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्लाउडिया भी होती है। सेरॉन उससे कहती है कि वह उससे क्या चाहती है, उसने क्या किया है। तब क्लाउडिया उससे बताती है उसने एलिसा को हराया है, शील्ड को कंप्लीट किया है और उसे मारने के बाद वह सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे। अब दुनिया को पाप से मुक्त करने के लिए सेरॉन उसे अपने बदले में उसके फादर को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन क्लाउडिया मना कर देती है। वो कहती है कि उसके खून से वह गॉड को समन करेंगे। फिर क्लाउडिया उसे सील मांगती है। फिर जब वो सील को छूती है तो क्लाउडिया एक डीमन में कन्वर्ट हो जाती है, जो डीमन शुरुआत से उसका पीछा कर रहा था। वहाँ मौजूद क्लाउडिया के सारे फॉलोअर्स ये देखकर वहां से भागने लगते हैं। क्लाउडिया डीमन बनने के बाद सेरॉन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहां पिरामिड हेड सेरॉन को बचाने के लिए आ जाता है और क्लाउडिया से फाइट करने लगता है। तभी सेरॉन मौके का फायदा उठाकर अपने फादर और विंसेंट को आजाद कर देती है। इधर वह पिरामिड हेड और क्लाउडिया आपस में लड़ रहे होते हैं। क्लाउडिया उस पर भारी पड़ रही थी कि तभी थोड़ी देर बाद पिरामिड हेड क्लाउडिया के हाथ से उसकी गर्दन उड़ा देता है। अब सब आजाद हो जाते हैं। सेरॉन, विंसेंट और क्रिस्टोफर साइलेंट हिल से जाने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टोफर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम रोज अभी तक यहीं पर है। वो यहाँ रुक कर उसको ढूंढना चाहता है क्योंकि उसने रोज को वादा किया था सेरॉन के सेफ होने पर वो उसे बचाने आएगा।
जो कि अब सैरॉन सेफ है तो वह रोज को जरूर बचाएगा। सैरॉन पहले तो मना करती है लेकिन फिर मान जाती है। वहाँ की धुंध के साथ क्रिस्टोफर भी अब गायब हो जाता है। अब वह दोनों साइलेंट हिल से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग साइलेंट हिल से निकलते हैं वैसे ही कुछ पुलिस वैन साइलेंट हिल में एंट्री करती है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।